छोटे साहब, मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा परेशान और उदास देखा। यार जवाद, तुम्हें तो पता है कि मैं नेहा से शादी नहीं करना चाहता। और बाबा जान जिद पे आए हुए कि नेहा से शादी करनी है। समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। छोटे साहब, फिर आप कैसी लड़की चाहते हैं? यार जवाद, मैं ना ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मेरी आंखों में आंखें डाल के ना मुझसे बात कर सके, मुझसे डरे नहीं। वरना जितनी भी लड़कियां हैं तुम्हें पता है सब डरती हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती जो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर ले। छोटे साहब, ये सारी खूबियाँ तो नेहा मैम में है। चलो टाइम ज़्यादा हो गया, चलते हैं। चले छोटे। गाड़ी निकालो। सर में दर्द हो रहा है यार। टैबलेट देखती हूँ कोई। आशा। जी अम्मी जी। हाँ बेटा बैठो। बेटा आशा, कल तुमने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई और ये सबको इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। सब कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है बिरयानी ना। अरे वाह, आपने ही तो सिखाई है मुझे ये सारी चीज़ें। अरे तुमने उससे भी ज़्यादा अच्छी बनाई है। और आशा बेटा, कल उमर की कोई शर्ट चली है? जी अम्मी जी, एक्चुअली कल आप कहीं जा रही थी तो आपने मुझे बुलाया था। जब मैं आपके पास आई आप जा चुकी थी। तब मैं उमर की शर्ट ही तो प्रेस कर रही थी, तो शायद मुझसे ना आयरन का बटन खुला रह गया था और उमर की शर्ट जल गई थी। आशा बेटा, मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें कल। लेकिन अम्मी जी, आपने नेहा को नहीं भेजा था मेरे पास कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है? नहीं बेटा, मैंने तो नेहा को नहीं भेजा। हो सकता है अम्मी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अम्मी जी मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। पता नहीं आशा क्या बोल के गई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। क्या हो गया अम्मी, क्यों परेशान है? क्या हाँ। समझ नहीं आया? मैं समझा दूं आपको। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। और तुम सुनाओ, कहाँ से आ मैं रहे हो? ठीक। अम्मी यार, आपने क्या मेरा रिश्ता कर दिया जबरदस्ती। कब खत्म करेंगे इसको आप? बेटा ऐसे नहीं कहते। ऐसे नहीं कहते, मेरी कसम है खत्म नहीं करना। सारी बातें याद है मुझे आपकी। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है नेहा। हम्म। कैसे खुशी हुई दिल से, है ना? बहुत। खैर, कहाँ जाने की तैयारी थी? कुछ नहीं बेटा, वो नेहा के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने आशा से बोला था चाय बना दो, तो मैं कहा मैं देख कर आऊँ, उसने दी के नहीं अभी तक चाय। अच्छा। तो अम्मी एक काम करे ना। हम्म। मैं लेकर चले जाता हूँ नेहा के लिए चाय। उमर, बेटा मैंने सुना नहीं, दोबारा कहना। अम्मी आप ऐसे बोलेंगे तो फिर मैं चाय लेकर नहीं जाऊँगा। वैसे ही मैं चाय लेकर जा रहा था क्योंकि कल उसने मेरी एक शर्ट प्रेस की थी, तो सोचा अच्छा, उसका एहसान उतार दूँ। नेहा ने तुम्हारी शर्ट प्रेस की, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एहसान किस बात का? अम्मी आपको पता है कि नेहा घर के काम कहाँ करती है। हम्म। तो उसने अब एक काम कर दिया है, तो कल को वो ताना मारे तो उससे पहले मैं भी उसको एक काम कर देता हूँ ना, ताकि वो कुछ कहने के काबिल ना रहे कल। बेटा अब तो उसे सारी उम्र ये काम करने हैं। अम्मी वो सब बात की बातें हैं, अभी बस ये मैं चाय वाला काम कर रहा हूँ ताकि मेरे सर पे से ना एक बोझ हट जाए। इसका मतलब उस दिन मुझे अम्मी जी ने बुलाया ही नहीं था, नेहा ने मुझसे झूठ कहा था। मैं गलत नहीं थी, मेरा शक बिल्कुल सही था। और अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। ये इसने ही किया है जानबूझकर, ताकि मैं उमर की नजर में बुरी बन सकूं। नेहा, तुम जो कर रही हो ना, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आयशा, वो अम्मी बता रही थी कि नेहा के लिए चाय आप बना रही थी, हाँ, वो किचन में रखी है। तो मुझे लाकर दे दोगी? लेकर जानी है मुझे नेहा के लिए। जी कहाँ खोई हुई हो? आवाज़ आ रही है मेरी? उमर, आपको पता है मैं आपसे कह रही थी ना, वो शर्ट मैंने नहीं जलाई। अभी मेरी अम्मी से बात हुई है, अम्मी ने मुझे बताया कि उस दिन तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं था। अच्छा यार आयशा, पुरानी बातें ना पे बहस करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो जो होना था ना वो हो गया, ठीक है? अभी मेरा मूड ठीक है तो उसको खराब मत करो। पर उमर, नेहा ने मुझसे झूठ कहा।
ठीक है, आप सच्ची वो झूठी। हैप्पी? अब चाय ला कर दे दो मुझे जाके। आपको कभी यकीन नहीं करना होता मेरी बात पर। सच बोलोगे तो करूँगा ना। फेवरेट भी नहीं है। नेहा सॉरी, वो विदाउट परमिशन रूम में आ गया तुम्हारे। ये लो चाय। सर में दर्द हो रहा है ना तुम्हारे? तुम्हें कैसे पता मेरे सर में दर्द हो रहा है? इस चीज़ को छोड़ो, मुझे कैसे पता। ये चाय पी लो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा। थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलो, कल तुमने मुझ पे एक एहसान किया था तो वो उतारा है मैंने। चलो अच्छा क्या, उतार दिया। लगता है तुम्हारी ये रिंग दिल के बहुत करीब है। तुम्हें क्या जेलसी है? नहीं, तुम्हारे हाथ से उतरती ही नहीं है माशाल्लाह। मेरे हाथ पे सूट भी तो कितनी करती है माशाल्लाह। जहर लग रही है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जलन नहीं हो रही, मतलब देखो तो उसका कलर तक उड़ा हुआ है, इतनी पुरानी है। बस कर दो। इससे अच्छी अच्छी है घर में, कोई और पहन लो। मैं किसी की क्यों पहनूं? फारूक की पहनूंगी ना। जो भी समझो। इतनी मोहब्बत है उससे तो उससे शादी कर लो। मैं बात कर लेता हूँ घर में सबसे। मोहब्बत? लगता है। मुझे लगता है तुमने शायद कभी किसी से दोस्ती नहीं की। ऐसी वाली दोस्ती नहीं की कि आधी कप चाय पियो उसकी। तो क्या हुआ? तुम मेरे अच्छे दोस्त बनते ना, मैं तुम्हारी भी पी लेती, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड, अल्लाह तौबा। अपनी मामा को कॉल करो और बोलो मामा एक लड़का है, मैं उसकी झूठी चाय पीती हूँ, उसका हाथ पकड़ के दुनिया भर में घूमती हूँ। बता देंगे फिर तुम्हें। एक्सक्यूज मी, हाथ पकड़ के दुनिया भर में नहीं घूमी थी, पत्थर थे तो सहारा लिया था। अपनी आंखें ना खोल लो सही से। और मेरे माँ बाप पापा की ना ऐसी तुम्हारी वाली सोच नहीं है, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। इतना भी ब्रॉड माइंडेड नहीं होना चाहिए कि लड़कियां अपनी इज्जत ही भूल जाए। पता होता है ये कुछ बस बोलने से मतलब है। क्या हुआ, जेलिसी हो रही है? बुरी लग गई मेरी बात? जेलसी मुझे नहीं, आपको हो रही है, नजर आ रहा है। मुझे क्यों जेलिसी होगी? तो इतना फारूक क्यों याद आ रहा है आज? मैं तो आपके मोहब्बत को जगाने आया था सोई। एक्सक्यूज मी उमर अहमद, मुझे मोहब्बत होगी ना तो मैं दुनिया को चीख चीख के बता दूंगी। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। चीख के बताओ ना कि यू लव फारूक। होगी तो बता दूंगी ना, अभी नहीं हुई ना यार, क्या करूं? तो कर लो ना ताकि मेरी जान तो छूटे। तो तुम आयशा से कर लो ना ताकि मेरी जान छूट जाए। वो मेरी बहनों की तरह है। अच्छा, और वो तुम्हें भाई समझती है? बचपन से। मुझे नहीं लगता, मेरे सामने बोलो कि वो तुम्हें भाई बोले। तुम्हारे सामने क्यों बुलवाऊं उससे मैं भाई? ताकि तुम मेरे सामने बहन बोल के ना ये नौटंगियां नहीं दिखाओ। वो ओवर। बहन ही है मेरी। तुम मानते हो ना, वो क्या मानती है? वो भी मुझे भाई ही मानती है। चैलेंज? मैं और तुमसे चैलेंज ही करूं? डर गए ना, मुझे पता था तुमसे नहीं हो पाएगा उमर अहमद। जाओ जाके अपना काम करो। व्हाई यू टच मी? फ्री मत हो मुझसे। मैं और तुमसे फ्री चैलेंज नहीं लगा सकते ना। ये इतनी ऐसे बड़ी ही मेरे बड़ी किसने किया है? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो यहाँ बैठ के। भाई मानती है। चाय लेकर आना अजाब हो गया। दिमाग खराब। आ जाओ। उमर तुम्हारे लिए चाय लेकर आए थे? हाँ क्यों, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है उमर का चाय लेके आना है यहाँ पे? मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि उमर किसी के लिए कभी कुछ नहीं करते, और तुम्हारे लिए चाय लेकर आए हैं तो इसलिए बस पूछ रही थी। आयशा, मैं अच्छों को झुका देती हूँ, तो उमर को झुकाना कौन सी बड़ी बात है? नेहा, ये तुम्हारी भूल है कि वो तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। जरूर इसके पीछे भी ना कोई वजह होगी कि वो चाय लेकर आए तुम्हारे लिए। आयशा, मुझे लग रहा है आप भूल रही हो कि उमर का मुझसे रिश्ता हो गया है। अब चाय तो क्या, वो खाना भी लेके आ सकता है। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। रिश्ता हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई, और तुमने ही कहा था तुम्हें उमर से शादी नहीं करनी, तो ये सब काम करा के क्या फायदा? हाँ आयशा, तुमने सही कहा, मुझे वाकई उमर से शादी नहीं करनी, लेकिन ये सब काम तो वो कर रहा है। मुझे लगता है उसको शायद अब मुझसे शादी करनी है। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मुझे काम से जाना था, वहां जा रही हूँ। सही।
लगता है सही आग लग गई इसे। आप नेहा के रूम में गए थे चाय देने, खैरियत? हाँ गया था, क्यों, क्या हुआ? वैसे तो वो आपको बहुत बुरी लगती है और आज उसके रूम में चाय लेकर जा रहे हैं। आज तक किसी के लिए ऐसा नहीं किया आपने। आयशा, मैंने सिर्फ एहसान उतारा उसका। एहसान? कैसा एहसान? वही आयशा, ऐसा एहसान जब आपने मेरी शर्ट जला दी थी ना और मुझे मीटिंग में जाना था, तो नेहा ने मुझे शर्ट प्रेस कर दी है, तो वो एहसान मुझे उतारना था, तो चाय लेकर चला गया। उसमें कुछ गलत नहीं हुआ। ओह अच्छा, एक बार मुझसे गलती क्या हो गई तो अब आप उसके पास जाएंगे अपने सारे काम करवाने। वाह, ये कहे ना कि अब आपका उसके साथ रिश्ता हो गया इसलिए आपको उससे करवाने अपने सारे काम। आयशा, मेरा काम कोई भी करे, मुझे सिर्फ काम से मतलब है, काम होना चाहिए मेरा। चलें ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। इसको क्या हो गया, बच्चों वाली बातें कर रही है। बहन है मेरी, बहन बन के रहे। उमर तो मेरी कोई बात सुनने को रेडी ही नहीं है। उनको अभी भी लगता है शर्ट मैंने जलाई है। और एक तो ये चाय ले जाना उमर का ना, मुझे हजम नहीं हो रहा। इससे पहले बात ज़्यादा बढ़े, रमशा ने जो एड्रेस भेजा है ना, उन बाबा के पास चली जाती हूँ, आज ही जाती हूँ। बस अभी थोड़ी देर में निकल जाती हूँ। कोई भी नहीं है अभी, घर में भी सन्नाटा हो रहा है, उमर भी ज़मीनों पर गए हुए हैं। अच्छा मौका है, निकल जाती हूँ। जल्दी से निकल जाऊँ इससे पहले कोई देख ले। कहाँ जा रही हो?